तो 4 पंक्तियों से डॉक्टर शुभम त्यागी को आप लोगों के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। कि आंखों में रहा दिल में, और आखिरी पंक्ति पर आपकी तालियां बताएंगे कि आप डॉक्टर शुभम त्यागी को कितनी देर सुनना चाहते हैं। कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। तो उस मखमली आवाज को मैं आमंत्रित करता हूं, उसे मोम समझकर छूने की कोशिश मत करना, दूर से ही आनंद लेना। एक बार अपनी तालियों से आप आवाज दे दीजिए डॉक्टर शुभम त्यागी। कि ना ये सीता के राम बनते हैं, ना ये सीता के राम बनते हैं, और ना ये राधा के श्याम बनते हैं। ना ये सीता के राम बनते हैं, ना ये राधा के श्याम बनते हैं, और ऐसे लोग ही तो मौका पाकर आसा राम बनते हैं। तो ये वही, इसीलिए हमने इनको अलग बिठा दिया है। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ, सुनिए। कुछ पंक्तियाँ अपने परिचय की आप सबके बीच रखना चाहती हूँ, सुनिए। पढ़िए पढ़िए। मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ। मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ। मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई। वाह 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 जी, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मत सुनो, देखने में ही सारा ध्यान लगा दिया, सुन भी रहो। बजाओ तालियां एक बार ढंग से। नहीं, बहुत अच्छा, आप सबसे तब से सभी को सुन रहे थे। कुछ देर मुझे भी सुन लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत दूर से आप सबके बीच उपस्थित हुई। बहुत नमन शहीदों को करती हूँ, और कुछ पंक्तियाँ शहीदों के चरणों में देना चाहती हूँ। आप सभी का प्यार स्नेह चाहती हूँ। उसके बाद एक 1.5-2 मिनट का गाना मैं देशभक्ति का आप सबके बीच रखूँगी, सुने। शहीदों की चलो मिलकर कि कोई बात हो जाए। शहीदों की चलो मिलकर कि कोई बात हो जाए। भले अब दिन निकल जाए, भले ही रात हो जाए। भले अब दिन निकल जाए, भले ही रात हो जाए। कहानी राजा रानी की नमा हमको सुनाना तुम। हमारे छोटे बच्चे क्या चाहते हैं, या हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम उन्हें छोटी मोटी राजा रानी की कहानी ना सुना के देश के वीरों की कहानी सुने। कहानी राजा रानी की नमा हमको सुनाना तुम। कहानी अब शहीदों की नई सौगात हो जाए। कहानी अब शहीदों की नई सौगात हो जाए। और एक छोटा सा गीत देशभक्ति का आप सबके बीच रखती हूँ। उसके बाद जो आप सुनना चाहते हैं, आपके सिलेबस की बात करूंगी, सुने। चले गए जो वीर
लौट कर तो आएंगे नहीं, चले गए जो वीर लौट कर तो आएंगे नहीं। बसा लो अपनी यादों में, यादों से जाएंगे नहीं, यादों से जाएंगे नहीं, ख्वाबों से जाएंगे नहीं। चले गए जो वीर बुला रहा था हिमालय, वो दौड़ के आगे बढ़े। बुला रहा था हिमालय, वो दौड़ के आगे बढ़े। बांध के कफन शीश से वो दौड़ते चले, बांध के कफन शीश से वो दौड़ते चले। दुश्मन को रौंदते चले, अपनों को छोड़ते चले। दुश्मन को रौंदते चले, अपनों को छोड़ते चले। चले 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 गए जो वीर लौट कर तो आएंगे नहीं। बसा लो अपनी यादों में, यादों से जाएंगे नहीं, यादों से जाएंगे नहीं, ख्वाबों से जाएंगे नहीं। चले गए जो वीर। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और पुनः से उन्हीं वीरों के चरणों में नमन करती हूँ। स्वागत। वो कहाँ गए संचालक महोदय? और नीचे गए, वो जरूरी काम से भाग गए लगता है। स्वागत स्वागत। और एक गज़ल आप सबके बीच रखती हूँ। अभी मंच से मुझे आदेश हुआ था, वही आप सबके बीच रखती हूँ और मंच का विशेष प्यार आशीर्वाद चाहती हूँ। कौशिक जी आ जाइए, सुनिए। मोहब्बत की लड़ाई है। अक्सर जब व्यक्ति इश्क में होता है, प्यार में होता है, तो वो यही सोचता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। वहीं से पंक्तियां लेती हूँ, सुनिए। जी जी। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। तबीयत तुम पे आई है। वाह वाह वाह। नहीं, तुम पे नहीं आई है वैसे, चर्चित खुश ना हो उतना। तबीयत तुम पे आई है, जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा। अगर उधर से मेरे को साथ नहीं मिलेगा तो पूरी यही पंक्तियां पूरी रात दोहराती रहूंगी। नहीं, ये इसलिए नहीं बजा रहे ताली शुभम, ये ताली इसलिए नहीं बजा रहे, ये सारे सस्पेंस में कि तबीयत आई किस पे। नहीं, आप भी ना सस्पेंस में रहें, सुनिए। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। तबीयत उस पे आई है, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तैयार बैठा है, जो मेरी जान लेने को। जी बहुत बहुत आभार। यहाँ तैयार बैठा है, जो मेरी जान लेने को। उसी पर जाए आई है, जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है। इधर से भी पीछे से आ रही है आवाज़, मुझे लोगों तक पहुंच रही है। जो होगा देखा जाएगा। जिन्हें मुँह फेर कर जाने की आदत है ज़माने में। अक्सर आपने भी देखा होगा, आप चाहे एक्सेप्ट करें ना करें, कि जो आपको छोड़कर चली गई होगी खत फाड़ करके, वो ज़्यादा याद आई होगी। जो आपके साथ होगी वो शायद ना याद हो उतनी। जिन्हें मुँह फेर कर जाने की आदत है ज़माने में। जिन्हें मुँह फेर कर जाने की आदत है
जमाने में उसी से लौ लगाई है। जो होगा देखा जाएगा, मोहब्बत की लड़ाई है। जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक शेर मुझे और याद आ गया, इसको आप सबके बीच रखती हूँ। आप सबके दिलों की बात भी हो सकती है, चाहे आप तालियों से मुझे बताएं ना बताएं। सुनिए, जिन्होंने मुझको छोड़ा है, मेरे दिल को भी तोड़ा है। जी पहुंच रही है बात नीर तक, नीर जी तक भी, जो अपनी बात अपनी पत्नी तक से भी नहीं कह पाए। सुनिए, तहसीलदार साहब हैं आगे, देख लीजिए आवाज लगा करके। सुनिए, जिन्होंने मुझको छोड़ा है, मेरे दिल को भी तोड़ा है। जिन्होंने मुझको छोड़ा है, मेरे दिल को भी तोड़ा है। वही ख्वाबों में आए हैं। जो होगा देखा जाएगा, मोहब्बत की लड़ाई है। जो होगा देखा जाएगा। जहाँ मैं है, अक्सर कॉलेजों के दिन आपको याद होंगे, तभी कॉलेज, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लग रहे हैं। सुने सुनेगा यशदीप जी, आप भी सुन सकते हैं। जहाँ मैं तो देख ही रहा हूँ। नहीं, आपके लखन ही ऐसे हैं। लखन तो बहुत अच्छे हैं हमारे। और हाँ नहीं, इसलिए आप ज्यादा देख रहे हैं। सुने, मुझे ही बुलवा दिया, मुझे क्या पढ़ना था। देखा जाएगा। तुम तो कुछ भी सुना दो, सब हंस देंगे। सुने, जहाँ मैं है, और हमारा मंच से मोहित हमें तब से रिकॉर्ड कर रहा है, बिल्कुल सुनिएगा मुझे भी और सभी को। सुनिए, सुनिएगा जी जी। जहाँ महफिल सजाने पर सजाएं रोज होती हैं। जहाँ महफिल, अक्सर स्कूल कॉलेजों में मना होता है इश्क मोहब्बत और प्यार, लेकिन फिर भी वहीं से प्रारंभ होता है। सुनिए, जहाँ महफिल सजाने पर सजाएं रोज होती हैं, मगर हमने सजाई है। जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, मोहब्बत की लड़ाई है। जो होगा देखा जाएगा। और अंतिम शेर इसका आप सबके बीच रखती हूँ, शायद आप सबके मनों की बात हो। कौशिक जी, आप भी सुन सकते हैं, बस अमल ना करें। अच्छा। अगर वो बच के निकली तो, अगर वो बच के निकली तो मैं टकराऊंगा उससे। लेकिन जूते भी पड़ सकते हैं। अगर वो बच के निकली तो मैं टकराऊंगा उससे। बाद फिर जो भी होगा सो वो भी देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है। जो होगा देखा जाएगा। तबीयत उस पे आई है। जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छा आप सबने सुना, और मुझे लग रहा था शायद गज़ल आप नहीं सुनेंगे, लेकिन गीत गज़ल बहुत अच्छा सुनते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं भी बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन एक यशदीप जी, एक छोटा सा गीत मेरा पढ़ने का मन है। जी, स्वागत स्वागत। मातृशक्ति को समर्पित करती हूँ। आप सबके घरों में
बेटी, माँ, पत्नी, बहुत सारे रूपों में आपके यहाँ बेटी होगी, पत्नी होगी, तभी मैं कुछ पंक्तियाँ आप सबके बीच रखती हूँ। सुनिए। यशदीप जी, यशपाल जी को समर्पित करती हूँ। सुनिए। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। आप सब देखते ही होंगे कि आपके बहुत सारी चीज़ों का आपको पता नहीं होता होगा, लेकिन पत्नी या बेटी या माँ कैसे सारे रिश्ते नाते निभा जाती हैं। तभी पंक्तियाँ देती हूँ, आप अपने घर तक पहुँचे। सुने। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा। और बेटियों से अनुरोध करती हूँ कि जब वो लक्ष्मी का रूप धारण करती हैं, लक्ष्मी के रूप में पूजे जाती हैं, दुर्गा के रूप में पूजे जाती हैं, तो ज़रूरत पड़े तो माँ काली का रूप भी धारण कर लें, ताकि दिल्ली में कोई दामिनी दोबारा से ना पैदा हो सके, या हैदराबाद में दोबारा से प्रियंका ना हो। सुने। तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू काली खप्पर वाली। तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू काली खप्पर वाली। घर को जो विद्या से भर दे, ऐसी वीणा पाणी है। घर को जो विद्या से भर दे, ऐसी वीणा पाणी है। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। तू ही मीरा, तू ही राधा, तू ही मीरा, तू ही राधा, तू लक्ष्मी, तू सीता है। तू ही मीरा, तू ही राधा, तू लक्ष्मी, तू सीता है। घर को जो भक्ति से भर दे, ऐसी शिव की गौरा है। घर को जो भक्ति से भर दे, ऐसी शिव की गौरा है। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन है, तो 4 पंक्तियां उस उद्देश्य के लिए भी पढ़ना चाहता हूं कि सजी मां भारती के भाल पे रहती जो बिंदी है। आदरणीय दत्तू, हाँ, मैंने आपकी उन बातों पर भी ताली बजाई थी जो मेरे ऊपर से निकल गई कि सजीमा भारती के भाल पे रहती जो बिंदी है, जुबां मीठी सरस सबसे मेरे मन की आनंदी है। कि सजीमा भारती के भाल पे रहती जो बिंदी है,
जुबा मीठी सरस सबसे मेरे मन की आनंदी है, और करे जो बात मन की जोड़ती मन की कड़ी मन से। इंग्लिश में आपने एक शब्द सुना होगा डाइवोर्स, उर्दू में बोलते हैं उसे तलाक, परंतु हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ तलाक या डाइवोर्स हो, क्योंकि हिंदी ने हमेशा मन को और दिलों को जोड़ने का। मंच का भी मैं ध्यान चाहूंगा, मैं देख रहा हूं कि सामने से तालियां फिर भी कभी कभी आ जाती हैं, पर मंच पूरी सुस्ती में छाया हुआ है। क्योंकि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और किसी भी असफल कवि के पीछे पीछे वाले कवियों का हाथ। मैं सबको देख रहा हूं कि मैं उधर से भी डबल रोल में हूं, जिसने भी ताली ढंग से नहीं बजाई उसका वीडियो मैं कट कर दूंगा। और अपने परिचय में कुछ पढ़ना चाहता हूं कि जब धरती पर धर्म ध्वजा का धीरज डोल रहा था, कि जब धरती पर धर्म ध्वजा का धीरज डोल रहा था जी, बाहुबलियों का भय सर पर चढ़कर बोल रहा था जी, सत्य सनातन पथ अनुगामी डटकर खड़े हुए थे जी, बेशक उनके पथ पर पग पग कांटे बिछे हुए थे जी, हवन कुंड की अग्नि थककर मध्यम पड़ती जाती थी, पाप अधर्म न्याय की लपटे तन मन को झुलसाती थी, रक्षक सारे भक्षक बनकर हाहाकार मचाते थे, ऋषियों मुनियों के मन भय से व्याकुल हो अकुलाते थे, सहस्त्र बाहु का पौरुष पल पल द्विगुणित बढ़ता जाता था, काल चक्र भी भय से करबत पीछे हटता जाता था, और जब वसुधा ने भी तक कर आशा का दामन छोड़ा था, जब वसुधा ने भी तक कर आशा का दामन छोड़ा था, तब फरसे से परशुराम ने घड़ा पाप का फोड़ा। तब फरसे से परशुराम ने घड़ा पाप का फोड़ा था, मात रेणुका के नंदन के चरणों का दास कहता हूँ, मैं परशुराम का अंश तुम्हारे चरणों में शीश नवाता। ये तो था मेरा साहित्यिक परिचय। अब अपनी औकात वाला असली परिचय आपको देता हूं कि सभी, क्यों मैं इन सबसे अलग हूं। जूते का भी समय नहीं है और लोग जूता खाने के मूड में भी नहीं है, और जूता मैंने जबरदस्ती पहनने की कोशिश की तो मुझे भी खाना पड़ सकता है। मैं पहले अपना परिचय दूं, फिर आपका ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे। कि सभी डरते हैं बीवी से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए इस छत के नीचे, चाहे मंच के इधर या मंच के उधर, कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा, और ये मैं दावे से कहता हूँ, एफिडेविट पर लिख करके दे सकता हूँ कि सभी डरते हैं बीवी से। वो इसलिए कह रहे झूठ बोल रहे क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा है इस धरती पर ऐसा आदमी नहीं हो सकता। कि सभी डरते हैं बीवी से, कारण बताता हूँ कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता, और रसोई खुद बनाता हूँ बिना पूछे ही बीवी से। ऐसा कोई हिम्मत वाला जिसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो इच्छा करती है वो बनाता हूँ और वही खाता हूँ। ये हमारे महेंद्र शर्मा जी बहुत बड़े कवि हैं, पर घर में इनको भी वही खाना पड़ता है जो थाली में टुकड़े डाल दिए जाए। मैं बैठा नहीं देखता, इन्होंने खुद बताया मुझे एक बार, एक कवि सम्मेलन में वो गए, लाल किले वाले निकल लिए, वो धोखा देंगे। ये भी लाल किले वाले हमारे, इनको भी बहुत जल्दी रहती है। आज पता नहीं कैसे ये बैठे हुए शायद इनने सुन ली 51,000 की घोषणा तो आखिर में मिलेगा, तो इसलिए ये उसी लालच में बैठे हुए हैं। वरना ये भाई साहब अपना पाठ किया और तुरंत बाहर, और आज तो इनको अध्यक्ष भी बना दिया, तो इनकी मजबूरी होगी। मैंने इनसे पूछ लिया मैं क्या किस बात की जल्दी है, बोले यार मैं घर जाऊंगा जिससे मेरे बगैर तुम्हारी भाभी रोटी नहीं खाती, मैं तुम्हें तो बहुत अच्छी पत्नी मिली है जो तुम्हारे बिना रोटी नहीं खाती। बोले नहीं वो बात नहीं है, मैं घर जाऊंगा, पहले बर्तन धोऊंगा, फिर बनाऊंगा, फिर वो मेरे साथ। कि सभी डरते हैं बीवी से,
मगर मैं तो नहीं डरता, बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता, और रसोई खुद बनाता हूँ बिना पूछे ही बीवी से, मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। और ये बड़े बड़े कवि बैठे हुए इनके सामने, मैं तो एक छोटा सा इनका बच्चा हूँ, छोटी सी कलम। ये बता रहे थे कि लाल किले पे कविता पढ़ी हुई। मैं अपने गली मोहल्लों वाला कवि हूँ, मंच तो बहुत दूर की बात है। और ये बड़े कवि कैसे बन गए वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। मैं बहुत बेटियों का बहुत सम्मान करता हूँ, और सबसे ज्यादा अपने ससुर की बेटी का सम्मान, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। ये इसलिए बड़े कवि। ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई, हैंडसम, सबसे यहाँ का खूबसूरत नौजवान आज के इस मंच का, आर्यन, बहुत ही बढ़िया इसने पढ़ा, यहाँ पर बनारस से आया है, और वो क्या पता नहीं पढ़ रहा था, अवध की शाम हो जाए और क्या हो जाए। और वहाँ भाई साहब बनारस में मुझे बुलाया इसने, वहाँ पढ़ने की हिम्मत नहीं होती वहाँ इसकी, इस तरह के प्रेम के गीत, वहाँ ये ओज पढ़ता है। मैंने इससे पूछा, यार तुम तो श्रृंगार बहुत अच्छा पढ़ते हो, यहाँ ओज क्यों पढ़ते हो? बोले यार यहाँ योगी राज है, एंटी रोमियो स्क्वेड बनी है, पता नहीं यहाँ क्या दिक्कत है। बोले यहाँ की दिक्कत मैं बताता हूँ। इसने मुझे जो बताई उसको मैंने शब्दों में डालने की कोशिश की, कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए। यूपी के लड़कों की बता रहा हूँ, हरियाणा वाले दिल पर मत लेना। कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए, और हक जताते मजनुओं सा अपनी जिस लैला पे हो, दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। और भाई ने एक और बात कही कि हमारे एक बहुत ही आदरणीय सामने बैठे हुए, उनको बोले भूतपूर्व नौजवान, ये यूपी में होते होंगे भूतपूर्व नौजवान। ऐसा यहाँ तो हरियाणा है ये, यहाँ जितनी उम्र बढ़ती जाती है आदमी उतना और रूप हो जाता है। मैं बताता हूँ हरियाणा के लोगों के बारे में, कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, कि समझना कम नहीं इनको, दत्तू आपको समर्पित करता है, समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान। देख लो अभी भी अभिनंदन के मुंह से शर्मा जाए इनके आगे, कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। और वक्त बहुत कम है, और जल्दी भाई साहब को समेटना भी है। पीछे भी भाई साहब चिंता कर रहे थे, नहीं मैं तो वहां बैठा, यहाँ लोग अपने मन में बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, पर मुझे वहां डायरेक्ट प्रतिक्रिया ये कब जाएगा नहीं रही, तो मैं वो प्रतिक्रिया नहीं लेना चाहता सामने वालों की। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, कि सहज सीधा सरल हो जो, सुनिएगा आखिरी 4 कि सहज, आखिरी पंक्तियां जो सबसे अच्छी लगती है श्रोताओं को, अगर कह देना आखिरी पंक्तियां उसको बहुत अच्छी लगती है, कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो चुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से
हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।